हेलो दोस्तों, हैं आप सब। जय माता रानी, माँ भगवती दुर्गा आपकी समस्त कामनाओं को पूरा करें। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ पूर्णिमा व्रत विधि के बारे में। प्रत्येक मास की जो अंतिम तिथि होती है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा का विशेष अर्थ होता है दोस्तों समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने की तिथि। पूर्णिमा की तीर्थ समर्पित होती है भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा पर जो मनुष्य लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं और उनके समस्त प्रकार के पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, जो भी उनकी कामना हो उसे लक्ष्मी नारायण उसे अवश्य ही पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से भी समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। चंद्र देवता की पूजा इस दिन विशेष होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा करने से जीवन के सब क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से किसी भी प्रकार की आपको मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो, मन में बहुत अधिक नकारात्मक विचार आते हों या फिर शारीरिक रूप से आप परेशान रहते हों, तो आपको चंद्रमा की पूजा करने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अपनी जन्म कुंडली और चंद्रमा को चौथे घर के मालिक होते हैं। जन्म कुंडली का चौथा घर होता है माँ का मन। इसके अलावा सुख समृद्धि का, आपके घर में सुकून कितना है, शांति कितनी है, आपस में आपके रिश्ते कैसे हैं, यह आपकी जन्म कुंडली का चौथा घर बताता है। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के चौथे घर में वाहन का, घर का सुख देखा जाता है। मतलब चौथा घर अगर आपका ठीक है जन्म कुंडली का, तो आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छे वाहन मिलेंगे। इसके लिए चंद्रदेव की आराधना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, और चंद्रदेव की पूजा पूर्णिमा पर करें तो आपको इन सभी प्रकार की सुविधाओं की सुख प्राप्त होगी। और जन्म कुंडली चौथा घर होता कमज़ोर है, पीड़ित है, खराब है, ऐसी अवस्था में आपके रिश्ते खराब होंगे, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, माँ से आपके रिश्ते मधुर हों या फिर स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित है, जैसे कि शनि से, राहु से, केतु से दृष्ट है, तो मंगल से दृष्ट है, तो मतलब आप क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं। उनके साथ में आपका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत आप करके चंद्रदेव की पूजा कर सकते हैं और इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, तो चंद्रमा की पूजा तो सभी के लिए आवश्यक है। आप व्रत करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, तो आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत कब से शुरू करें? पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी भी एक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि शरद पूर्णिमा या कार्तिक मास की पूर्णिमा या फिर जैसे कि चैत्र मास की पूर्णिमा, जो कि साल की पहली पूर्णिमा है। मतलब हिंदू नववर्ष में पहली पूर्णिमा है चैत्र मास की पूर्णिमा। तो आप चैत्र मास की पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, पूर्णिमा व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं किसी भी पूर्णिमा से, मतलब किसी भी महीने की पूर्णिमा से आप व्रत का आरंभ कर सकते हैं। और अब बात करें तो अगर पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प किस प्रकार से लेना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, शुभ रंगों के वस्त्र धारण कीजिए। और पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद रंग के वस्त्रों का महत्व होता है। लेकिन सौभाग्यवती महिलाएं जो होती हैं, सौभाग्य की कामना से ये व्रत करती हैं, तो ऐसे में उन्हें शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके, जैसे कि लाल, पीले, गुलाबी, अगर सफ़ेद रंग भी धारण करें तो उसमें कोई ज़रूर ध्यान रखना कि पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र ना हो। ठीक है, शुभ रंगों के वस्त्र धारण करके सौभाग्यवती स्त्री महिलाएं जो भी होती देवी देवता की आराधना करें, तो पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले सूर्य भगवान को जल दें,
इसके बाद तांबे के पात्र में आपको जल भरना है। चाहे तो थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं। थोड़ी सी रोली, अक्षत, पुष्प इत्यादि डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। क्योंकि कोई भी हम पूजा करते हैं, व्रत धारण करते हैं, अगर हम भगवान सूर्य की पूजा ना करें तो पहले तो हमारी पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो भगवान सूर्य के जो प्रत्यक्ष देवता है उनकी आराधना सबसे पहले होती है। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प कीजिए। जिस दिन से आपका पूर्णिमा का प्रारंभ करते हैं तो पहले व्रत से संकल्प लेते हैं, तो इसके लिए अपने दाहिने हाथ में आपको अक्षत ले लेना है, पुष्प लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको संकल्प लेना है कि आज से मैं ये व्रत आप धारण करेंगे। पूर्णिमा व्रत तिथि का व्रत है तो कृपा करें और इस व्रत का निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाएँ। व्रत की संख्या निर्धारित कीजिए, कितनी संख्या में आप व्रत करना चाहते हैं। इसके बाद जो भी आपकी कामना हो, जिस कामना के निमित्त आप व्रत धारण करते हैं, अपनी कामना का संकल्प कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मनोकामना अगर आपके लिए शुभ हो, आपके लिए हित में हो, तो वो भगवान श्री विष्णु जो हैं वो उसे पूर्ण करने की कृपा करें और आपकी पूजा प्रार्थना स्वीकार करें। अब संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत है, पुष्प है, जल है, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में उसे अर्पित कर दीजिए। तो आज से आप पूर्णिमा का व्रत आपका प्रारंभ हो गया। कितनी संख्या में ये व्रत करना है, पहले ये प्रश्न है कि कितनी संख्या में करें। पूर्णिमा का व्रत कम से कम 1 वर्ष जरूर करना चाहिए। इसमें ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष पूर्णिमा का व्रत होता है 32 पूर्णिमा का व्रत करना श्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त 32 पूर्णिमा का व्रत कर लेते हैं, ऐसे भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। अगर आप इस विशेष मनोकामना है आपकी तो 32 पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए आप और प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित होकर ही अपनी कामना आपकी पूर्ण होगी। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को विधि विधान से पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि सभी वस्तुएं अर्पित करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को सत्यनारायण की पूजा कीजिए और फिर यथाशक्ति संभव जो हो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फल, मिठाई इत्यादि, उसका भोग लगा सकते हैं आप। आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर खीर का भोग लगता है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी हम करते हैं। ऐसे में सत्यनारायण भगवान का भोग लगता है चूरमा का, जो आटे का चूरमा हम बनाते हैं घी में भूनकर, उसे शक्कर मिलाकर उसका भोग लगता है। पंचामृत का भोग लगता है। तो सुबह की पूजा में इतना सब कुछ संभव नहीं हो पाता है, तो सुबह की पूजा आप साधारण विधि से कर लीजिए, पंचोपचार विधि से, और फिर जो भी है सभी वस्तुएं तैयार करके, भोग की वस्तुएं खीर और पंचामृत इत्यादि, पंजीरी आदि, चूरमा, इन सभी का वस्तुओं का भोग शाम की पूजा में आप अर्पित कर सकते हैं। अगर सुबह बन जाता है तो आप अत्यंत ही बहुत ही अच्छा है, पर इतना नहीं हो पाता, शाम की पूजा में आप ये सभी वस्तुएं चढ़ा सकते हैं। सुबह की पूजा यथाशक्ति यथासंभव आप भोग लगा दीजिए, फिर आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम लक्ष्मी नारायणो नमो नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके अलावा पूर्णिमा के व्रत में पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुनी जाती है। आप चाहें तो सुबह में सुन सकते हैं, आप चाहें तो शाम को सुन सकते हैं। कथा का वीडियो भी चैनल पे हम डाल देंगे। पूर्णिमा व्रत की कथा जो भी है आप उसे सुन सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि पर किन किन देवताओं की आराधना कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर हम पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, भगवान सत्यनारायण की, भगवान चंद्रदेव की आराधना इसमें विशेष होती है। और इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती, क्योंकि शिव के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान होते हैं, तो शिव की पूजा से चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर माँ भगवती
जगदम्बा दुर्गा की आराधना भी की जाती है। तो यह सभी देवी देवता जिनकी आराधना हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर, तो प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के अलावा आपको शिवलिंग का अभिषेक भी जरूर करना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें, गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, सफ़ेद पुष्प, भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि जो भी वस्तुएं हैं उसके पास, मतलब आपके पास जो उपलब्ध है, उनको शिवलिंग पर अर्पित करके आराधना कीजिए। शिव जी की पूजा आपकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा समान रूप से करना है। पूर्णिमा पर शाम की पूजा कैसे करें? शाम की पूजा करने से पहले आपको स्नान करना है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। माता लक्ष्मी को गुलाब या फिर कमल के पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर लीजिए। चाहे तो विष्णु सहस्त्र का भी पाठ आप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। फिर माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इस समय पूर्णिमा तिथि के संध्या काल में जो लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो बहुत शीघ्र ही उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, चंद्रदेव को अर्घ्य दे दीजिए। तो आपके पास एक पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आप चांदी का ले सकते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। चांदी का ना हो तो आप स्टील और पीतल का भी ले सकते हैं, लेकिन तांबे का पात्र प्रयोग नहीं करना है। चंद्रमा को अर्घ हम देते हैं कच्चे दूध से, और गाय का कच्चा दूध मिले तो श्रेष्ठ है, ना मिले तो जो भी आपके पास है आप उसी का कच्चा दूध, मतलब भैंस का है तो उसका भी बूंदे गंगा जल की मिला लीजिए कच्चा दूध जो है। इसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए, और इस पात्र को आप पात्र में डालना है थोड़ा से अखंडित चावल, मतलब अक्षत, थोड़ी सी मिश्री और बताशा, चीनी या शहद जो भी आपका मीठे में हो, थोड़े से पुष्प, जैसा कि सफ़ेद पुष्प हो या फिर गुलाब का पुष्प हो, गेंदे का पुष्प हो, कोई सा भी पुष्प आप लेकर डाल सकते हैं। फिर चंद्रदेव को देखते हुए अर्घ्य दे दीजिए, और अपने सामने एक पात्र रख लीजिए जिसमें आपका अर्घ्य देंगे, उसी पात्र में आपको अर्घ्य देना है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र यह है, या जिस मंत्र का जप करते हुए आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। फिर धूप दीप इत्यादि अर्पित कर चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए। इसके बाद परिक्रमा करना, आपको 3 बार परिक्रमा करना है। जैसा कि सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं एक ही स्थान पर खड़े होकर, उसी प्रकार से आप 3 बार चंद्र देवता की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर लीजिए। जो भी आपकी कामना हो चंद्रदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत हमें करना होता है। सुबह से लेकर शाम तक पूजा के ये नियम होते हैं। अब बात करते हैं कि हम व्रत में धारण कर रहे हैं, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या फिर जूस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। तो इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा का व्रत करते हैं। तो देखिए, तिथि का जो व्रत होता है, जैसे कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, या फिर पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो मतलब किसी भी तिथि का जो व्रत होता है उसमें नियम यह होता है कि सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक हम अन्न का सेवन ना करें। और जो बार के व्रत होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इनमें जो है, मतलब जो भी बार के दिन के व्रत होते हैं उनमें आप सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का नियम होता है। सूर्यास्त के समय अन्न का सेवन करते हैं, ठीक है। तो नियम के अनुसार अगर आप पूर्णिमा के व्रत में अगले दिन आपको भोजन करना चाहिए, मतलब पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से फलाहार करते हैं, सुबह भी शाम को भी, और अगले दिन उठकर स्नान आदि करके विधि विधान से श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए,
मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते, जो कि बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को ही भोजन कर लेते हैं, तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि मीठा भोजन करना है। अगर आप शाम को भोजन करते हैं तो फिर आप नमक का सेवन नहीं करेंगे। भगवान के भोग लगाते हैं कि खीर या फिर पंजीरी का, आप जो भी भोग में अर्पित करते हैं भगवान उसका से ही मतलब प्रसाद स्वरूप खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप शाम को भोजन करते हैं तो आपको मीठा भोजन करेंगे, नमक का सेवन आप नहीं करेंगे। अगले दिन भोजन करते हैं मतलब पूर्णिमा के अगले दिन, तो आप सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद शुद्ध और सात्विक नमक वाला सात्विक भोजन आप करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि पूर्णिमा व्रत के नियम होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कामना से इस व्रत को धारण कर सकता है। पुरुष भी कर सकते हैं इस व्रत को, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, मतलब कुंवारी कन्याएं भी धारण कर सकती हैं योग्य जीवन साथी की कामना से। ठीक है, तो व्रत भी आप कर सकते हैं, किसी भी कामना से कर सकते हैं। बहुत ही साधारण विधि से आप पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा प्रत्येक पूर्णिमा पर सभी को करनी चाहिए। आप व्रत करते हैं तो भी कर लीजिए, व्रत नहीं करते हैं तो भी कर लीजिए, इसमें बहुत अधिक लाभ होता है। और आप जानते हैं कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत पूर्ण करने के बाद व्रत का उद्यापन कैसे करना है। जितनी संख्या में आपने व्रत का संकल्प लिया है उतनी संख्या पूर्ण हो जाने के बाद आपको व्रत का उद्यापन करना है। अच्छा तो ये होगा कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा व्रत का उद्यापन करवाइए। ब्राह्मण विधि विधान से व्रत का उद्यापन करवा देते हैं और ब्राह्मण का भोजन भी हो जाता है आपके घर में, दान दक्षिणा भी आप दे पाते हैं। तो बहुत सारे जो दोष होते हैं व्रत के दौरान तो वो हमसे हो जाते हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो उद्यापन अगर ब्राह्मण करवाते हैं तो उनके द्वारा विधि विधान से उद्यापन संपन्न होता है और इससे व्रत का जो संपूर्ण फल होता है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण के द्वारा आप उद्यापन विधि करवाइए और भगवान की कथा होगी। आपके यहाँ ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान से पूजा हो जाएगी, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे देंगे, आपके व्रत का उद्यापन हो जाता है। अब मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, स्वयं से ही उद्यापन करना चाहते हैं आप, तो जिस प्रकार आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं उसी प्रकार से अंतिम पूर्णिमा पर भी आप व्रत धारण करेंगे। कलश की स्थापना करके विधि विधान से 1600 प्रचार वाली विधि लक्ष्मी नारायण भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। पूर्णिमा व्रत की कथा और भगवान श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन लीजिए। इसके बाद आपको आहुति देनी है, अर्थात हवन करना है। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको हवन करना है। मान लीजिए प्रत्येक पूर्णिमा पर आप नहीं भी करते हैं तो भी उद्यापन वाले दिन आपको हवन अवश्य कीजिए। घर में ही छोटी सी अगर आप कर सकते हैं, कम से कम 108 बार आपको मंत्रों द्वारा हवन अवश्य करना है। भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा हवन कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र के द्वारा हवन कर सकते हैं। तो मतलब इसका कि पूर्णिमा के व्रत में आपने से जो भी हवन जाप किए हैं उन मंत्रों के द्वारा हवन आप कर सकते हैं। हवन करने के बाद आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देना है, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी है और शाम की पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, ये भोलेनाथ से चंद्रदेव से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करें। और पूर्णिमा के इन व्रतों के दौरान जाने अनजाने में कोई भी किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो, कोई गलतियां हुई हो परिवार के द्वारा, तो आप उसे क्षमा करें और आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। आपका व्रत आपकी पूजा का शुभ फल हम आपको वो प्रदान करें। इस प्रकार से आपके व्रत का समापन होता है दोस्तों। शाम की पूजा पूर्ण करने के बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं, लेकिन आपका भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन अवश्य करवाइए। ब्राह्मण को बुलाने में असमर्थ हैं तो फिर आप ब्राह्मण नहीं मिल पाता है तो ऐसे में आप क्या करेंगी। ऐसे में ब्राह्मण के लिए भोजन सामग्री मतलब आप कच्ची भोजन की सामग्री, साथ ही खीर की सामग्री कि चावल है, दूध है, चीनी है और कुछ जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप दे सकते हैं, जो भी आप दक्षिणा दीजिए।
वस्त्र दान कर सकते हैं आप, सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि चांदी इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार आप दान की सामग्री निकालने के बाद ही आप स्वयं भोजन करना, ठीक है। वैसे आपको एक नियम आपको करना है, प्रत्येक पूर्णिमा पर जब आप भोजन करते हैं पहले दान की सामग्री निकालेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको एक ब्राह्मण के भोजन की सामग्री दक्षिणा के साथ निकालना है और किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, किसी मंदिर में दान करना है। और फिर अंतिम पूर्णिमा पर अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार अधिक मात्रा में भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। एक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं। पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ये। ब्राह्मण जोड़े में अगर आप भोजन कराते हैं तो ये पतित और इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। प्रयास इसी प्रकार का करना चाहिए कि हम व्रत करें तो कम से कम कुछ नियम का पालन तो कर पाएँ। पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कितनी पूर्णिमा के बाद करें? अब देखिए 32 पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो 33वें पूर्णिमा पर आपको व्रत का उद्यापन करना है। मान लीजिए आपके कम पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लिया है तो जैसे कि 11 पूर्णिमा का, तो 11 पूर्णिमा का व्रत कर लीजिए, 12वें पूर्णिमा पर आप व्रत का उद्यापन कीजिए। मतलब व्रत को पूरा करने के बाद अगला जो व्रत होगा उस व्रत का आप उद्यापन करेंगे। पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, बीच में पीरियड आ जाता है, सूतक पालक जो भी है वो होता है, तो क्या करें? पीरियड में आपको व्रत उसी प्रकार धारण करना है, बस आपको कार्मिक पूजा नहीं करनी है। मंत्रों का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, मोबाइल पर सुन सकते हैं। इस प्रकार आप कथा मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। लेकिन अगर सूतक है, पातक है, तो आपको ऐसी अवस्था में आप व्रत मत कीजिए। घर का शुद्धिकरण हो जाए उसके बाद आप व्रत फिर से कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आता है 32 पूर्णिमा में क्या प्रत्येक पूर्णिमा में 32 दीपदान करना होता है? तो देखिए आप चाहें तो कर सकते हैं और दीपदान करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा पर आप ना कर पाए तो इतना ज़रूर करें कि जिस दिन आप व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो उस दिन आपको 32 दीप दान करना होता है। चाहे वो घर के मंदिर में आप कर सकते हैं, चाहे घर के आसपास कोई मंदिर हो वहाँ जाकर आप कर दीजिए, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। घर के आसपास अगर मंदिर है तो आप वहाँ मंदिर में दीपदान प्रत्येक पूर्णिमा पर जरूर करना दोस्तों। श्रद्धा भाव से पूर्णिमा का व्रत करने से कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो पूर्ण ना हो दोस्तों। अगर आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए तो बहुत समय से अधूरी हो, उसके लिए आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और प्रत्येक पूर्णिमा पर यह 3 काम जरूर करें दोस्तों। विष्णु सहस्त्र का पाठ करना है, सूक्त का पाठ करना है और घर के आसपास अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो वहाँ जाकर दीपदान करना है। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर ना हो तो ऐसे में कोई भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर आप श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान करके दीपदान कर दीजिए। बस यह 3 काम कीजिए। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पूर्णिमा का व्रत समाप्त होने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण होती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।